हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 3 करेंगे। दो पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं और उन दोनों पार्ट में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये हमारे आज के टॉपिक का नाम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट की कि टेंजेंट क्या होता है। देखिए, ये अगर आपके पास कोई भी कर्व है, अगर कोई भी लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करे तो वो इसका टेंजेंट लाइन कहलाता है। ये लाइन इसकी क्या है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन इज ए लाइन विच टच ओनली एट ए वन पॉइंट। जो एक पॉइंट पे टच करके निकलती है वो टेंजेंट लाइन होती है। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी? देखिए, यहाँ हमने क्या बताया कि टेंजेंट इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट अपने आप में एक लाइन ही है। और कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलती थी वैसे ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने +1 क्लास में पढ़ा है, चैप्टर था हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। तो हम थोड़ा सा रिव्यू स्ट्रेट लाइन का लेंगे। स्ट्रेट लाइन तो जैसे जैसे आप समझेंगे टेंजेंट लाइन वैसे वैसे सोल्व होता चला जाएगा। तो 2 मिनट का रिव्यू हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पहले इसकी बात करते हैं। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेंजेंट अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते थे वैसे ही टेंजेंट की निकालेंगे। गौर करना भाई इस बात पर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले यूज करते थे पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे आप। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या बनती थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती थी, जहां पर x1 और y1 पासिंग पॉइंट होते थे और m जो है वो स्लोप होता था। दूसरा, जब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनती थी? अब देखिए, ओरिजिन से पास होने का मतलब x1 y1 की वैल्यू 0 0 वो इसी से बन के आती थी। हम यहीं से लिखते थे y इज इक्वल टू mx। आगे बात सुनिए, क्योंकि यहाँ x1 y1 0 0। अब हमने यहाँ एक बात की कि ये स्लोप क्या होते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में करें, क्योंकि स्लोप की ज़रूरत हमें यहाँ भी पड़ेगी। ये स्लोप क्या था? स्लोप देखिए, आप लोगों के पास अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको किसी लाइन ने ऐसे काट दिया तो इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉक जो एंगल बनता है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक का जो एंगल बनता है, मान लीजिए ये थीटा बनता है, इसका जो टेंजेंट होगा यानी टेन थीटा जो होगा, टेन ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो थीटा इस टेंजेंट के साथ आप यूज करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये स्लोप होती है। इसको आप क्या बोलते हो? आगे बात समझो। तो ये स्लोप होता है, यानी इस m की वैल्यू होती है। आगे बात समझो। तो ओरिजिन से जब ये पास करेगी तो y इज इक्वल टू mx, हम इसका यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड इसका टेंजेंट में क्या यूज है हम उसकी बात करेंगे। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर टेंजेंट की फॉर्म में यूज करें तो क्या बनेगा? देखिए, ये कोई भी कर्व है
इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ध्यान दे लेना भाई, ये कोई भी कर्व, समझ रहे हैं, कर्व की कोई भी इक्वेशन हमें गिवन मिलती है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, कर्व कैसी भी हो सकती है। अब ये मान के चलिए कि ये x है, ये y है, तो आप ये कह दीजिए कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, सॉरी ये x का ग्राफ होगा। ये x की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ रखेंगे ये वैल्यू के साथ वैल्यू बढ़ती चलेगी, तो ये कर्व होगा। इसके साथ हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकालने की बात करें हम, तो ये पॉइंट हो गया जिससे आपका टेंजेंट पास हो रहा है, जिसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट से वो पास होता है। अब मान लीजिए ये जो पासिंग पॉइंट है ये है x1 y1, इस fx का पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1 से पॉइंट कहीं भी पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आप कह सकते हैं टेंजेंट इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही यूज करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जब आप यूज कर रहे हो तो इक्वेशन तो वही थी y माइनस y1, क्योंकि आपने पासिंग पॉइंट y1 x1 लिया है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ स्लोप वर्ड यूज कर लेता हूँ, स्लोप x माइनस x1। अब यहाँ तो स्लोप क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक में जो एंगल बनाया गया वो स्लोप था। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ स्लोप क्या होगा, इस स्लोप का हम डेरिवेटिव का यूज करके कैसे सोल्व करेंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है चैप्टर का नाम, तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अगर हम यूज करें तो हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकलेगा उसको ध्यान दीजिएगा, यही हमारा बेसिक है, बाकी चीज़ें तो हमारे पास हैं, सिर्फ क्या नहीं है, ये स्लोप नहीं है। ये स्लोप कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन को आप y के इक्वल मानते हो, वो फंक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है, x² + 2 ऐसे बोलते हैं। अगर आपका कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, उसका कर दीजिए डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव जहाँ से पास हो रहा है उस पासिंग पॉइंट की वैल्यू अगर मैं इस डिफरेंशिएशन में रख दूं तो वो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। फिर से सुनिए, अगर आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, उस क्वेश्चन का आप निकाल दीजिए डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव में जो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं वो अगर आप पुट कर देते हैं तो वो इस कर्व का स्लोप कहलाएगा। सिंपली तौर पे अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का नाम दूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का नाम दूं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एट द पॉइंट x1 है y1 इनटू x माइनस है, ये आगे बात समझना। अब इसमें क्योंकि यहाँ तो आपके पास देखिए स्लोप निकालने का एक फार्मूला और भी था, वो ये था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, क्योंकि एक से ज़्यादा पासिंग पॉइंट थे वहाँ, तो आप ऐसे भी स्लोप निकाल सकते थे। यहाँ आपके पास स्लोप नहीं होगा, आपके पास सिर्फ कर्व होगी, पासिंग पॉइंट होगा, तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। वो स्लोप निकालने के लिए आपको दिए हुए क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन में जो पॉइंट पासिंग है वो आप लोगों को पुट कर देंगे। ओके, आपका सेम क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरी बात,
आप लोग ये बात भी जानते हैं, जब कोई भी दो लाइन पैरेलल है, जब कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है उन दोनों का एंगल थीटा सेम है। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसका ये जो एंगल थीटा है और ये जो एंगल थीटा है ये सेम आएगा, तभी लाइन पैरेलल रहेंगी। अगर एंगल थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा है तो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब लाइन क्या थी, पैरेलल। और लाइन पैरेलल होने का मतलब एंगल सेम, और एंगल सेम होने का मतलब स्लोप सेम, तो स्लोप होगा। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं मीन्स m1 यानी स्लोप कॉस्ट इक्वल होगा, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको पता है हम दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई, ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। यस और नो। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी कर्व आप लोगों को दे रखी है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ कि इसने क्या स्लोप बनाया, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया एंगल। अब यहाँ कोई एंगल बना ही नहीं, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं, एंगल बना ही नहीं, थीटा क्या बना, जीरो। और थीटा जीरो बनने का मतलब क्या हुआ, स्लोप जीरो, यानी टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो जीरो होता है यानी स्लोप जीरो हुआ। अगर मैं बात करूं उसकी इक्वेशन को, टेंजेंट कब, जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बात तो वही हुई ना, स्लोप जीरो हुआ। और स्लोप यहाँ कौन है, dy बाई dx ऑन द पॉइंट x1 है y1। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दे, क्या दे दे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दे, इट मीन्स उसका dy बाई dx किसके इक्वल होगा। ये dy बाई dx जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये dy बाई dx ही आपका स्लोप है, ये dy बाई dx ही आपका स्लोप है। यस और नो, ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्यों, क्योंकि m जीरो होता है स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन को इसके साथ मिक्स करता हुआ चल रहा हूँ, ये चीज़ें आई कहाँ से, स्ट्रेट लाइन के बगैर आप इस चैप्टर को या इस पोर्शन को नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जो जो कंडीशन थी उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही। अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस हो तो पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस होने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये आप लोगों के पैरेलल टू y एक्सिस होने का मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो 90 है, क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है x एक्सिस y एक्सिस, आपको पता है, तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होने का मतलब क्या है, स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और स्लोप इन्फिनिटी होने का मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यस और नो, और इन्फिनिटी कोई टर्म नहीं होती, इसको इन्फिनिटी को आप ये भी जानते हो, अगर मैं 1/0 लिखूँ इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ dx अपॉन dy, ये क्या बन जाएगा, 0/1, और 0/1 क्या होता है, यानी अगर आपका क्वेश्चन पैरेलल टू y एक्सिस है तो आप उस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये रीजन समझ में आया या नहीं आया। क्यों लेंगे हम वहाँ dx अपॉन dy, क्योंकि जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, और परपेंडिकुलर x एक्सिस होने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब टेंजेंट 90 होगा, और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, यानी dy बाई dx इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी कोई टर्म नहीं होती, मैं उसको समथिंग अपॉन 0 लिख सकता हूँ, तो y 1/0 कह दो या कुछ भी अपॉन में 0 कह दो, उसको रिवर्स करोगे तो 0 बन जाएगा। आई होप यहाँ तक का आप पोर्शन समझ गए। अब नॉर्मल क्या होगा, अब सुनिए, नॉर्मल के लिए आप चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया, आई होप आप कर लेंगे। इससे रिलेटेड अब आगे की सुनिए, भाई बीच में मत बोलियो, कोई चीज़ समझ में ना आए 20 बार पूछ लो, ऐसे कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हम नॉर्मल की। सबसे पहले हमें ये पता हो कि नॉर्मल होता क्या है।
नॉर्मल होता क्या है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये आपके पास कोई भी प्लेन और ये कर्व की इक्वेशन, जिसकी वजह से इक्वेशन की वजह से ये कर्व आई, और इस कर्व में ये थी आपके पास टेंजेंट पॉइंट था x1 और y1। ओके, एक ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी, कहाँ से पास होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट के क्या होगी, यानी नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आगे बात सुनो, और जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है उसके स्लोप में क्या अंतर होता है, आपको मैंने अभी बताया। अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। अगर ये m2 स्लोप है नॉर्मल का, m1 स्लोप है टेंजेंट का, दोनों अलग अलग लाइन है तो दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, मानते हो। तो m2 का अगर आपको m1 अगर आपको स्लोप दे रखा है तो m2 कैसे निकला, 1 का बाय में m2 इक्वल टू -1 बाई m1। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब पासिंग पॉइंट इसकी भी वही है x1 y1, वही चेंज नहीं है ना, सिर्फ स्लोप में चेंज होगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज यही होती है, वो चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसका स्लोप चेंज होते रहेंगे। इसका स्लोप चेंज किया हमने बात कर चुके हैं, इसके स्लोप की बात करेंगे तो भी आपको किसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, टेंजेंट का। किसका करना पड़ेगा, टेंजेंट का। और टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये बात समझ में आई या नहीं है? ये नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाती हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन लिख के दिखाओ तो आप क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस इनटू में x माइनस यस और सेम कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके बेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालना। क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमें पता लग गया, डिफरेंशिएशन में पासिंग पॉइंट पुट कर दिया जाए तो स्लोप निकल जाएगा। अब यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आ गया dy बाई dx, dy बाई dx हमारे पास बन गया 2 3 6 माइनस 2। अब पासिंग पॉइंट यहाँ पुट करोगे, ये क्वेश्चन वैसे भी x की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है हमें सिर्फ x ही चाहिए, वैसे तो पासिंग पॉइंट x और y दोनों होते हैं, बट क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्म में मिलेगा, या तो x में मिलेगा या y में मिलेगा, तो किसी एक पॉइंट की जरूरत है। ओके, तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, dy बाई dx ऑन द पॉइंट x इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू 6 × 2 माइनस 12 माइनस 2 कितना आ गया, यस और नो, 6x माइनस 4 क्रॉस डिफरेंशिएशन 2x तो 6x, x का 1 होता है 4। अब आगे सुनिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, पढ़ चुके हैं हम। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो -1 बाई, यस और नो, यस सर, -1 अपॉन में टेंजेंट का स्लोप वो 8 है तो ये 1 बनेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में,
इसका भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मली निकालना है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है थीटा के फॉर्म में है, आपको निकालना dy बाई dx है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास आ गया dx अपॉन डी थीटा। ये बात समझ में आ गई। एक कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो 1 आएगा, माइनस में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा a एज इट इज 1 का 0 बनेगा, माइनस एज इट इज cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो इस माइनस को प्लस बना देगा, और cos थीटा का क्या बनेगा साइन थीटा। अभी ये dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा आ गया। अगर आपको इसका निकालना है dy बाई dx तो क्या तरीका होता था, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दिया जाए किससे, dx अपॉन डी थीटा से, तो आपको पता है डी थीटा कैंसिल dy बाई dx निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू क्या है a इंटू साइन थीटा, और नीचे की वैल्यू क्या है a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a से a क्या हो गया कैंसिल, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अगर इस वैल्यू में थीटा की वैल्यू रख दी जाए तो ये स्लोप निकल जाएगा। थीटा हमें प्रोवाइड किया गया है पाई बाई 2, तो dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, स्लोप की फॉर्म में चेंज होगा। अब देखिए साइन 90 1 होता है, अपॉन में 1 माइनस कोस 90 0 होता है, तो 1 आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो वो क्या आ जाएगा -1। ओके, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये आपका स्लोप ऑफ ए क्वेश्चन निकाल देंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व ये दे रखी है एट पॉइंट 20 एंड 30 आर एट ए राइट एंगल। एक इक्वेशन दे दी कर्व की जो 2 पॉइंटों से पास हो रही है, एक 20 से और एक 30 से। कहता है कि वो राइट एंगल होगी, ये आपको प्रूव करना है। अब कोई भी ये राइट एंगल तब होगी, देखिए एक पॉइंट से पास कर रही है तो एक स्लोप निकल जाएगा, दूसरे पॉइंट से पास करते ही दूसरा स्लोप निकल जाएगा, और अगर उन दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो तो वो दोनों क्या होंगे, यस और नो, यानी राइट एंगल। यानी आपको पहले 2 0 पासिंग पॉइंट से स्लोप निकालना है, उसके बाद 3 0 के पासिंग पॉइंट से स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने के लिए y की इक्वेशन क्या है, x² - 5x + 6। इसका निकाल दीजिए dy बाई dx, इसका dy बाई dx निकालिए तो 2x - 5। इस डिफरेंशिएशन पे आप पासिंग पॉइंट रख दीजिए, पहला वो है आपका 2 और 0, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 -5 क्या आ गया। अब दोबारा से dy बाई dx तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं, पासिंग पॉइंट चेंज है। dy बाई dx ऑन द पॉइंट क्या दे रखा है 3 0, इसके ऊपर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3 2 6 -5 1 आ गया। आगे बात सुन, एक स्लोप -1 है, दूसरा स्लोप है 1 है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर आप बात करें तो 1 × -1 क्या आंसर आया -1। अगर ये -1 है तो ये दोनों किसके ऊपर है, टेंजेंट किसके ऊपर हुआ, राइट एंगल। तो टेंजेंट आ रहा है राइट एंगल। ओके, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, y = 1/x - 1। इक्वेशन निकालनी है उन सभी लाइनों की जिसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा -1। अब किसी भी लाइन का जब भी स्लोप सेम रहता है इसका मतलब वो लाइनें पैरेलल हैं, वो लाइनें हमेशा क्या होंगी, तभी वो सेम रह सकता है। इसने कहा ना सभी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालिए जिन सब का स्लोप क्या है -1, तो वो कितनी भी लाइनें हो सबके लिए -1 ही रहेगा। और उसका जो टेंजेंट है, क्योंकि पैरेलल किसी न किसी के तो होगा, किसके पैरेलल है, टेंजेंट के पैरेलल। और वो यानी टेंजेंट भी अपने आप में एक लाइन होगी ना, जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट है, तो अगली लाइन ये है। आगे बात सुन, ये सारी पैरेलल है इसकी।
ओके, तो इन लाइनों का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना। अब कर्व की इक्वेशन तुम्हें गिवन। अब यहाँ क्या नहीं है अपने पास, पासिंग पॉइंट। क्या नहीं है, पासिंग पॉइंट। क्योंकि अपने पास इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप दो ही चीज़ों की जरूरत है। स्लोप तो पहले से ही दे रखा, वो तो -1 ही होगा सबके लिए। अब पासिंग पॉइंट कैसे निकालें, कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप दोनों को इक्वल रख देंगे। यस और नो, वो पासिंग पॉइंट निकल के आएगा। देखिए कैसे, इसका डिवाइड बाई डी एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स अगर आप निकालते हो तो ये है x -1 पूरे की पावर -1। पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम करोगे नीचे आएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी x का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब मान लीजिए ये जो लाइन है ये x और y पॉइंट से ही पास हो रही है, यानी जो पासिंग पॉइंट है वो नाम क्या है, x और y। लेट द कर्व पास करो, आपकी मर्जी, आप x1 y1 मान लो, x और y मान लो, x y। सो इसके डिफरेंशिएशन में x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू रखोगे तब स्लोप आएगा। अब यहाँ पासिंग पॉइंट तो है ही नहीं, वो तो निकाल दें हैं, तो x की जगह x रख दो, y की जगह y रख दो, तो स्लोप किसके इक्वल आ गया, स्लोप आ गया -1/x -1 का स्क्वायर, इसी के इक्वल। आप x1 कहोगे तो x1 हो जाएगा। अब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल है, इक्वल है, पैरेलल होंगे तभी इक्वल होता है, स्लोप आर इक्वल। अब स्लोप इक्वल होंगे इसलिए -1/x -1 का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया -1। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो x -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। तो x -1 किसके इक्वल आया, +-1 के, या तो प्लस के 1 के इक्वल आएगा या फिर माइनस के 1 के इक्वल आएगा। तो x अगर वो +1 मानता हूँ तो x किसके इक्वल आ गया, और अगर मैं इसको -1 मानता हूँ तो x किसके इक्वल आएगा, 0। या तो वो x की वैल्यू +1 है, +1 है तो 2 आएगा, -1 है तो 0 आएगा। अब x की वैल्यू 2। अब सुनो, अगर ये किसी कर्व की इक्वेशन है जिसकी वजह से ये कर्व बन के आएगी हमारे पास, इस पे जो भी पॉइंट है वो एक्स वाई है, वो एक्स वाई इस कर्व के ऊपर भी तो लाई करेगा, टेंजेंट कर्व के ऊपर से ही निकलती है। तो जो टेंजेंट का पॉइंट वो कर्व के ऊपर भी है, कर्व के ऊपर भी है, यानी वो पॉइंट किसी की इक्वेशन के ऊपर भी है। यानी यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या निकलेगी, जब x की वैल्यू तो है 1/2 -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कर्व है वो 2 पॉइंटों से पास हो गई, उसके पासिंग पॉइंट क्या क्या आ गई, या तो 2 और 1 है, या 0 और -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अगर हम बात करें 2 और 1 की, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 = स्लोप पहले से दे रखा -1 x -x1। इसको सोल्व करो, y - y1 -x प्लस का 2, इसको इधर ले आओ, y + x - 3 = 0, और ये आपका हो जाएगा ना क्वेश्चन। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट आपका क्या होता, 0 और -1, तो y - y1 पहले से ही माइनस है, प्लस का 1 = स्लोप -1 x -x1 0। तो y + 1 और ये -x इधर आएगा, ये प्लस का x क्वेश्चन को फिर देखो, इसका डिफरेंशिएशन उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप -1 है और उसका टेंजेंट इसके इक्वल है। अब सभी का सेम टेंजेंट स्लोप होने का मतलब वो लाइनें पैरेलल हैं, और लाइन जब भी पैरेलल होंगी स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। लाइनें जब भी परपेंडिकुलर होंगी स्लोप की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होगी, उन दो केसेस का यूज करना है। तो एक स्लोप तो आपको गिवन है, दूसरा स्लोप यहाँ से निकालेंगे। डिफरेंशिएशन कौन डिफरेंशिएशन करके दिखाओ।
ये x माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो x माइनस वन की पावर क्या है माइनस वन, पावर आके पावर में से घटा दो, माइनस वन आके पावर में से घटेगा, पहले ये है तो माइनस के दो हो गई, माइनस के दो नीचे आएंगे प्लस के दो, यू अपॉन वी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सीखा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का हो, उसके लिए तो सिंपल डिफरेंशिएशन में काउंट करें। अब यहाँ जो है ये आ गया डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन का पासिंग पॉइंट रखने के बाद स्लोप आता है। अब पासिंग पॉइंट तो है ही नहीं, वही तो निकालना चाहते हैं, तो उसको एक्स वाई ही मान, पासिंग पॉइंट क्या होगी तुम्हारी एक्स वाई, तो इसलिए ये स्लोप बन गया, स्लोप को माइनस वन की इक्वल टू एक्स आ गया पासिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 3x square minus 12x plus 6 at which tangent is a parallel to x axis। अब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि वो टेंजेंट में स्लोप की वैल्यू 0 है, और स्लोप की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि इसका dy by dx ऑन द पॉइंट 0 के इक्वल होगा, और उसको हम रख के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। आपको सिर्फ पॉइंट ही निकालने हैं, इक्वेशन नहीं निकालने हैं, सिर्फ पॉइंट ऑन द कर्व निकालने हैं। तो लेट द पॉइंट ऑन कर्व, लेट द पॉइंट ऑन कर्व, उस कर्व के ऊपर आपने पॉइंट मान लिए x1 और y1 मान लिए, ध्यान दीजिएगा कर्व के ऊपर जो पॉइंट है x1 और y1, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है और कोई कंडीशन दे नहीं रखी, इसका मतलब ये होगा कि हम ये मानते हैं कि टेंजेंट यहीं से पास हो रहा है, क्योंकि कर्व के ऊपर और टेंजेंट के बीच में एक ही रिलेशन होती है, एक पॉइंट कॉमन होगा, वो कॉमन पॉइंट यही है, यस और नो। अब ये पॉइंट कर्व से पास हो रहा है तो यहाँ भी पास होगा, यहाँ भी पास होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि y1 is equal to 3x1 square minus 12x होगा यहाँ में, minus 12x1 plus 6। ये रीजन क्या लिखेंगे आप, पॉइंट लाई ऑन द कर्व, पॉइंट कर्व के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अगर आप इसको xy ही मान लो तो फिर ये सीधा रह जाता, मैंने x1 y1 मान लिया। इसी x1 y1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी कंडीशन ये है कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होने का मतलब आप पहले dy by dx निकालिए, dy by dx को इसका सोल्व करेंगे, ये तो dy हुआ, dy by dx को यहाँ से सोल्व करो, इसको क्या बोलोगे आप, 6 माइनस 12। इसका स्लोप जब आप निकालेंगे तो वहाँ से निकालेंगे जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट x1 और y1 है, तो ये क्वेश्चन बन गया 6x1 माइनस 12, यस और नो। अब क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब ये हो गया इस dy by dx ऑन द पासिंग पॉइंट x1 y1 किसके इक्वल होगा, अब यानी ये वैल्यू 0 की, 6x1 माइनस 12 0 के इक्वल, 6x1 12 इक्वल x1, इस x1 को आप पुट करें यहाँ पे तो y1 आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 12 12 2 24 प्लस 6 12 और 6 18 माइनस 6। सो पासिंग पॉइंट आगे 2 और माइनस है, यस और नो। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया, आपने क्या मानना है, एक पॉइंट जो पास कर रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ वही पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑन द कर्व भी पूछा है तो पॉइंट को आपने मान लिया x1 y1, पॉइंट कर्व पे भी है, पॉइंट टेंजेंट पे भी है, तो टेंजेंट वर्ड दे रखा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो y1 3x1 माइनस 12 x1 प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएशन करें, वैल्यू रखें, क्वेश्चन सोल्व एक और करूँगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट आए तो ज़रूर बताइएगा, इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। थैंक्स गाइस।